अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे निज़ाम के बारे में कि आज 21वीं सदी में जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन इतनी ज़्यादा दुनिया में तरक्की होने के बावजूद क्या दुनिया के पास कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जिस निज़ाम के तहत गरीबों का इस्तेहसाल ना हो सके और उनको ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें इक्वलिटी की बुनियाद पे मिल सके। आप देखते हैं कि इस कायनात में जिसमें हम जी रहे हैं, बड़े बड़े निज़ाम वज़ो किए गए। उनमें हम जो ग्रीक अम्पायर थी उसके अरस्तु के निज़ाम को देखते हैं, उसके बाद जो रोमन अम्पायर थी उसके निज़ाम को भी देखते हैं, उसके बाद इस्लाम का निज़ाम भी हमारे सामने है, क्रिश्चियनिटी का भी हमारे सामने है और कार्ल मार्क्स का भी, चे गुवेरा का निज़ाम भी। लेकिन इन निज़ामों के नाफिज होने के बावजूद दुनिया के अंदर पॉवर्टी क्यों ख़त्म ना हो सकी, गरीब का इस्तेहसाल क्यों ख़त्म ना हो सका? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी निज़ाम पेश किए गए उनमें 95% जो निज़ाम थे वो पर्सनल बेनिफिट्स के हिसाब से बनाए गए, जिनके अंदर 10% लोगों की खुशियां होती थी और 90% लोगों का कत्ल होता था, यानी मुआशी इस्तेहसाल होता था। इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिस निज़ाम के तहत गरीबों का इस्तेहसाल ना हो सके, लेकिन हम देखते हैं कि वो निज़ाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में नाफिज हुआ या सहाबा के ज़माने में। और हज़रत अबू बकर की जो स्ट्रगल थी मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़, उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम का निज़ाम किस हद तक बेहतर था। यानी जो लोग आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कोई बंदा भी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, ज़कात और उशर देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हुकूमती डंडे के बावजूद वो टैक्स देता है, टैक्स देने को तैयार है। अगर नहीं देता तो फिर भी उसे देना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस ऐसी पैदा की जाएंगी। लेकिन इस्लाम का जो निज़ाम था उशर और ज़कात का, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर उसको फॉलो किया जाए, मसलन एक बंदे की 100 एकड़ ज़मीन है, उसकी पैदावार में से अगर वो 10 या 20% अगर उशर देता है तो कितने गरीब ख़ानदानों की माली मदद होगी। और उसके पास जो सेविंग्स है, जो उसके पास अपना माल है, मवेशी हैं, सोना है, चांदी है, इस तरह उसकी जब वो ज़कात देगा तो कितने गरीबों के लिए माली मदद का मौजब बनेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। उनको, जैसा कुरान कहता है कि कारून की मिसाल देता है कि इंसान को ऐसा लगता है मेरा सभी कुछ जा रहा है, माल की हवस कब्र में पहुंचा देती है। इस्लाम का निज़ाम दुनिया का एवर बेस्टेस्ट निज़ाम था, लेकिन उसमें एक परेशानी बस जो है वो ये कि वो आज कहीं नाफिज होता दिखाई नहीं देता। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के बारे में शायद आप जानते हैं कि जब वो रशिया में गए तो उनकी वहाँ मुलाकात लेनिन से हुई। लेनिन जिसने रशिया के अंदर मार्क्सिज्म का निज़ाम नाफिज किया था, वो लेनिन को कहते हैं कि इस्लाम का निज़ाम ये है जिसमें ज़कात है, जिसमें उशर है। एक पूरा स्ट्रक्चर पेश किया लेनिन के सामने मौलाना अबैदुल्ला सिंधी ने कि इस्लाम का निज़ाम ये है। तो लेनिन ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। लेनिन ने कहा, मौलाना साहिब, जो निज़ाम या जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं हकीकतन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन मौलाना आप मुझे बताएं कि दुनिया के किस हिस्से पर यह नाफिज है। शर्मिंदा हुए, यानी मुसलमान अभी तक उस निज़ाम को खिलाफत के बाद नाफिज नहीं कर सके। इस तरह कार्ल मार्क्स का निज़ाम को हम देखते हैं। मार्क्सिज्म की जो साइंस है वो असल में क्या है कि जितनी भी दौलत है एक मुल्क की, एक मुआशरे की, वो सब हुकूमत के अंडर होनी चाहिए। जब वो दौलत हुकूमत के अंडर होगी तो हुकूमत इक्वलिटी की बुनियाद पे लोगों को चीज़ें देगी। मसलन जो ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें हैं, खाना पीना, रहाइश, ये सब लोगों को बराबरी की बुनियाद पे मिलेंगी। उसके अलावा जिस बंदे के अंदर जितना टैलेंट होगा उस बंदे को उतनी रकम मिलेगी काम के लिहाज से। ये भी एक बड़ा अच्छा निज़ाम था, लेकिन इसमें कुछ कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से ये दुनिया में मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं हो सका। इस तरह सोशलिज्म निज़ाम जो चे गुवेरा की क़यादत में उठा,
وہ یہ تھا کہ ایک معاشرے کے اندر جتنی بھی دولت ہے وہ آپس میں لوگ تقسیم کر لیں تاکہ سارے اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں۔ یہ بھی بڑا اچھا نظام تھا، اور اس کی 3 مزید شرطیں تھیں اس نظام کی کہ کسی بھی چیز کو اگر بنایا جائے گا سوشلزم نظام میں تو اس میں بینیفٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا مجھے پیسہ بچتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ چیز کی افادیت کتنی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی دولت ہے وہ لوگوں کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہوگی۔ بڑا اچھا نظام تھا، لیکن کیوبا کے علاوہ آپ کو یہ کہیں نافذ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اصل میں بڑے بڑے سرمایہ دار مگرمچھ کروکوڈائلز جو بیٹھے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 90% دولت ہے وہ دنیا کے غریبوں کے پاس ہے اور 10% امیروں کے پاس، وہ بھی اتنی ہے جتنی 90% لوگ کھا رہے ہیں نا، 10% کے پاس بھی اتنی دولت ہے۔ تو دیکھیں دنیا کا نظام کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی آپ افریقہ کے ممالک میں جا کے دیکھیں، سینیگال میں جا کے دیکھیں، آپ حبشہ کے اندر جا کے دیکھیں، ایتھوپیا کے اندر جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم جنت میں جی رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یورپینز کو، امریکنز کو۔ تو اس لیے ہمارے رسول نے کہا تھا کہ جب بھی تم دیکھو کسی کو تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ وہ بھی تو کس طرح زندگی گزار، بلکہ اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو۔ ہم اوپر کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سو ناظرین، یہ ایک مختصر ویڈیو سی نظاموں کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے۔